पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना सम्राट से आराम करने के लिए कहती है तो सम्राट कहता है मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा काम कौन संभालेगा? क्या तुम मेरा काम संभालोगी? सम्राट की बात पर सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली मैं आपका काम तो नहीं संभाल सकती लेकिन आपको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, अब चाहे आप कितना भी गुस्सा क्यों न कर ले। सम्राट ने फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला किस मिट्टी की बनी हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हें कभी इंसल्ट फील नहीं होता? जब अपने ही हमारी बेइज्जती करने लगे तो बुरा किसी बात का मानना और जरूर मुझ में ही कुछ कमी होगी तभी आप लोग ऐसा कहते हैं, वरना बेवजह तो कोई नहीं कहेगा ना। सोना ने सिंपल सा जवाब दिया। सम्राट अपने मुट्ठी कसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा देखो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं, तुम जाओ यहां से। कुछ सोचने के बाद सोना ने कहा ठीक है, अभी 8 बजे बज रहे हैं, 9 बजे तक अपना काम खत्म कर लीजिए फिर। ये सुनकर सम्राट भड़क गया, सोना के बाजू को पकड़कर बोला निकलो तुम मेरे कमरे से और जब तक मैं ना कहूं तब तक आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सम्राट सोना को कमरे से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। सोना हताश नजर से बंद दरवाजे की तरफ देखने के बाद किचन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी अपना अपना डिनर करके अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सोना छत पर खड़ी चांद को देख रही थी। पीछे से विराट कॉफी का कप रेलिंग पर रखते हुए बोला क्या सोच रही हो भाभी? विराट की आवाज सुनकर सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली भैया आप मुझे बता सकते हैं कि वह ऐसे क्यों है? विराट ने अपना एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा वो मतलब कौन? नाम लीजिए, उसने जानबूझकर उसे परेशान करते हुए कहा। सोना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा सम्राट। सम्राट ऐसे क्यों है? विराट सोना की बात पर बोला भाभी भाई हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो पहले मुंबई में नहीं रहते थे, हमारा असम में पुश्तैनी घर है जहां दादाजी और दादी माँ रहते हैं। भाई 12 साल तक उन्हीं के साथ रहे पर फिर रचना चाची उन्हें अपने साथ मुंबई ले आई, उनकी देखभाल की। विराट की बात को ध्यान से सुनते हुए सोना बोली तो आप कहना चाहते हैं कि चाचा जी की परवरिश के कारण वह ऐसे हैं? विराट ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला मेरा ऐसा मतलब नहीं है, पर थोड़ा बहुत उनके परवरिश का असर भी है। दूसरी बात यह है कि कॉलेज टाइम में भाई शांत रहना पसंद करते थे, तब उनका एक दोस्त था जिसका नाम केशव था, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। सोना जो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी उसने कहा आगे। विराट थोड़ा हताश होकर बोला उनके दोस्त ने सुसाइड कर ली। सोना ने हैरानी से पूछा लेकिन क्यों? केशव भाई जिस लड़की से प्यार करते थे वो लड़की एक गोल्ड डिगर थी। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए केशव भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और बाद में छोड़ दिया। इस सदमे को केशव भाई झेल नहीं सके और सुसाइड कर लिया, और वो लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। तब से भाई को मिडिल क्लास वालों से नफरत हो गई है। सोना विराट की बात को ध्यान से सुन रही थी, वो कुछ नहीं कहती तो विराट ने आगे कहा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाभी, भाई को अगर किसी चीज को प्यार से समझाया जाए तो वह समझ जाते हैं। सोना हल्का सा मुस्कुराकर बोली थैंक यू भैया, मुझे इस बारे में बताने के लिए, कम से कम मैं उनकी प्रॉब्लम को समझकर उनकी कुछ मदद कर पाऊंगी। विराट सोना की बात पर बोला वैसे भाई की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सोना ने जवाब दिया। विराट वहां से जाने को हुआ तो सोना ने कहा भैया क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है? मुझे मेरे पापा को कॉल करना था, मेरा फोन टूट चुका है। सोना की बात पर विराट ने कुछ नहीं कहा और झट से अपना मोबाइल आगे बढ़ा दिया। सोना अपने पापा का नंबर डायल करती है, कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो। सोना सुकून से अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोली पापा। शेखर जी ने कहा सोना बेटा कैसी हो तुम? दामाद जी की तबीयत कैसी है? सोना अपने पिता की बात पर बोली वह बिल्कुल ठीक है पापा, माँ कैसी है और सुधांशु के बारे में कुछ पता चला? सोना की बात पर शेखर जी ने कहा तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, सुधांशु का फोन आया था, उसने कहा है कि वह अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा। शेखर जी के बात पर सोना कुछ सोचते हुए बोली आपने सुधांशु से काव्या के बारे में पूछा पापा? शेखर जी जल्दी से कहा सुधांशु अपने दोस्तों के साथ गया है, मुझे नहीं लगता कि काव्या उसके साथ होगी, अगर ऐसा होता तो सुधांशु मुझे जरूर बताता। सोना अपना सर हाँ में हिला देती है और कुछ देर बातें करने के बाद कॉल कट कर देती है। वो फोन में टाइम देखती है, रात के 10 बजे बज रहे थे। सोना ने खुद से कहा उन्होंने अपना खाना भी नहीं खाया होगा। इतना सोचते हुए सोना जल्दी से नीचे आती है, विराट को फोन वापस करने के बाद किचन में चली जाती है। सोना खाना लेकर दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजा खुल जाता है। सोना थोड़ा सा दरवाजा पुश करके अंदर आती है, देखती है कि सम्राट अभी भी काम कर रहा है। जिसे देखकर सोना सम्राट से बोली रात के 10 बजे बज गए हैं, आपने खाना नहीं खाया, पहले खाना खा लीजिए, इसके बाद अपना काम करते रहना। सम्राट अपनी नजर उठाकर सोना को देखते हुए बोला तुम मुझे बता रही हो या फिर मुझे ऑर्डर दे रही हो कि मुझे खाना खाना है?
सोना सम्राट की बात पर इस बार एटीट्यूड में बोली, मैं बस आपसे कह रही हूँ रात काफी हो गई है, अपना खाना खा लीजिए, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही, आपको ऑर्डर देने का मतलब अपना सिर दीवार पर मारना है। सम्राट अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, आ गई अपनी असली औकात पर। सोना सम्राट की बात पर बोली, औकात की बात आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी तक मैं आपकी औकात के बारे में बात की ही नहीं है। सम्राट अपने कदम सोना की तरफ बढ़ा देता है तो सोना खाने की प्लेट कॉफी टेबल पर रखते हुए कहती है, लगता है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। सम्राट सोना को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके गले पर बाइट करते हुए कहता है, तुम इतना कॉन्फिडेंस लाती कहां से हो? अचानक सम्राट के ऐसा करने से सोना की आंखें बंद हो जाती है। वो धीरे से कहती है, जो सही होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, मैंने कोई गलती नहीं की है। सम्राट अपनी पकड़ सोना के कमर पर कसते हुए बोला, लेकिन शायद तुम हमेशा भूल जाती हो कि तुम सम्राट ओबरॉय के सामने खड़ी हो, जिसके सामने कोई नजरें उठाने से पहले 2 बार सोचता जरूर है। सोना सम्राट के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने की कोशिश करती है तो सम्राट ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, कोशिश भी मत करना वरना दर्द सिर्फ तुम्हें होगा, मुझे नहीं। सोना की आंखें नम हो जाती हैं, उसने धीरे से कहा, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। सम्राट सोना के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते हुए बोल, पति हूं, तुम्हारा चोट पहुंचाने और मरहम लगाने का हक मुझे है। इतना तो समझती हो ना तुम? सोना सम्राट की बात पर बोली, लेकिन बेवजह तकलीफ देना हरेसमेंट कहलाता है। सम्राट सोना को छोड़ देता है, 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें हैरस कर रहा हूं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम मुझे इस नज़र से क्यों देख रही हो? सोना ने सम्राट की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहती है, मैंने डॉक्टर सक्सेना को कॉल किया था, आपके सिचुएशन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप गर्म पानी से बात ले सकते हैं। सम्राट ने उसे टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, ठीक है तो अब तुम मुझे नहलाओगी? सोना उसकी बात पर हैरानी से उसे देखने लगती है, लेकिन मैं कैसे? सम्राट ने शरारती आवाज में कहा, क्या तुमने आज से पहले मुझे बिना कपड़ों के कभी नहीं देखा? आफ्टर ऑल हम एक कंबल के नीचे कई बार रह चुके हैं। सम्राट के इस बात पर सोना के गाल और कान लाल हो जाते हैं। सम्राट उसे ब्लश करता हुआ देखकर एरोगेंट आवाज में बोला, मैंने तुम्हें यहां ब्लश करने के लिए नहीं कहा है, मैंने कहा कि तुम मुझे बात दोगी। सोना सम्राट की बात पर धीरे से बोली, प्लीज आप मुझे इस तरह से परेशान मत कीजिए, मैं यह नहीं कर सकती। सम्राट फिर से सोना को कमर से पकड़कर बोला, अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें अपने साथ बात एंजॉय करने पर मजबूर कर सकता हूं। सोना एक गहरी सांस लेकर सम्राट के लिए निकाले कपड़ों को लेकर बाथरूम चली जाती है और सम्राट भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। सम्राट बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। सोना ने हिचकिचाते हुए सम्राट को देखते हुए कहा, आप अपने कपड़े। सम्राट बाथटब में जाते हुए बोला, आई विल डू माइन, यू टेक ऑफ योर। सोना सम्राट के बात पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं नहाना है। सम्राट सोना की बात पर रुक जाता है, पलटकर सोना को घूरते हुए देखकर कहता है, मैंने कहा कि हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। सम्राट अपना शर्ट निकालकर फेंक देता है, फिर अपना पैंट निकालते हुए बाथरूम में उतर जाता है। सोना उसकी तरफ एक नज़र देखती है तो उसकी नज़र सम्राट के गले पर जाती है, जहां इटालियन में कुछ लिखा हुआ था। सोना थोड़ा सा पास जाती है तो इटालियन में सम्राट का नाम लिखा हुआ था। सम्राट सोना को अपने सामने देखकर उसके हाथ को पकड़कर बाथटब में खींच लेता है। सोना छपाक की आवाज के साथ सम्राट के सीने पर गिर जाती है। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देखने लगती है तो सम्राट उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अब चलो नहलाओ मुझे। सोना बॉडी सीरम लेकर सम्राट को लगने लगती है, तब तक सम्राट उसके बालों से खेलता है। सोना सम्राट को देखते हुए पानी उसके ऊपर फेंकती है तो सम्राट अपनी आंखें छोटी छोटी करके सोना को घूरने लगता है। सोना सम्राट के रिएक्शन पर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी। इतना कहकर सोना स्पंज से सम्राट की बॉडी को क्लीन करने लगती है। सम्राट सोना के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बहुत प्यार करती हो ना तुम अपनी फैमिली से? सोना सम्राट की बात पर रुक जाती है और उसको देखने लगती है तो सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर फिर से उस स्पंज को रगड़ने में उसकी मदद करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? मैंने कुछ सवाल पूछा तुमसे। जिस पर सोना ने धीरे से कहा, जिस तरह से आप अपने परिवार से प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी अपने परिवार से प्यार करती हूँ। सोना के बात पर सम्राट ने उसके चेहरे को अपनी हाथों में भरते हुए बोला, सोचो मैं तुम्हें इस बाथरूम में इस बाथटब में मार दूं तो तुम्हारे परिवार वाले तो जीते जी मर जाएंगे। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, मैं हार नहीं मानूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। सम्राट ने सोना की बात पर उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, सोना अवस्थी, तुम सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर मेरी बीवी हो, इसके अलावा बाहर तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं।
सोना सम्राट के हाथ को पकड़कर बोली, वह तो तब पता चलेगा ना जब आप मुझे इस घर से बाहर जाने देंगे। सोना की बात पर सम्राट उसकी तरफ घूरकर देखता है और सोना की साड़ी निकालकर बाथटब के नीचे फेंक देता है। सोना बिना किसी भाव के बोली, आपने वो कहानी सुनी है ना? वो अभी बोल ही रही थी कि सम्राट उसके कान पर बाइट करते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए, अभी जो कर रहा हूं उसमें फोकस करने दो। सोना सम्राट के गले में अपनी बाहें डाल देती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। सम्राट उसे देखने लगता है। सोना सम्राट के बालों पर हाथ चलाते हुए बोली, आप बेशक फोकस कर सकते हैं, मुझे बस ये बताना था कि एक बार डर और निडर साथ में खेल रहे थे कि आहट ने आकर उन दोनों से कहा कि तुम दोनों मुझसे डरते हो, जिस पर निडर ने कहा मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जिस पर आहट ने निडर को मार डाला। तब से डर हमेशा किसी के गुस्से और आहट से डरता है। सम्राट सोना को छोड़ देता है और बाथटब से उठते हुए कहा, बेशक इंसान को डरना चाहिए, लेकिन वहां जहां जरूरत हो, और तुम्हें मेरे सामने डरना होगा क्योंकि उसकी जरूरत है। सोना सम्राट की बात पर बोली, आपको भी बेशक सबसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन उनसे नहीं जिनसे आपको प्यार करनी चाहिए। आपके परिवार वाले आपसे इतना प्यार करते हैं लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते। सम्राट मुड़कर शावर ऑन कर देता है और भीगते हुए कहता है, सोना अवस्थी, जरूरत से ज्यादा तुम सम्राट ओबरॉय की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो, यह मत भूलो कि तुम यहाँ क्यों हो। सम्राट की बात पर सोना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यह कोई बुरी बात भी नहीं है मिस्टर ओबरॉय। सम्राट ने सोना को घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही गट्स आ गए हैं तुम में। सोना सम्राट की बात पर मुस्कुराती है, जिससे सम्राट चिढ़ जाता है और अपना अंडरवियर निकालकर फेंक देता है, जिस पर सोना अपनी नजर फेर लेती है। सम्राट एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बाथरोब पहनता है और बाथरूम से बाहर चला जाता है। सोना जाते हुए सम्राट पर मुक्का दिखाते हुए धीरे से बोली, निहायती बेशर्म इंसान है, थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। इतना कहते हुए सोना जी भरकर सम्राट को कोसने के बाद शावर लेती है और टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि सम्राट किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे गुस्से से पागल हो रहा हो। सोना जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है, फिर कुछ देर में वह कपड़े बदल कर आती है। आती है तो देखती है सम्राट सोफे पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे की रंगत ऐसी है जैसे वह अभी किसी का खून कर देगा। सोना थोड़ी हिम्मत करके पूछती है, आपको क्या हुआ? सम्राट सोना को अपने गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए बोला, शनाया कपूर के साथ तुमने क्या किया है? सोना सम्राट के सवाल पर हैरान होते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भला किसी के साथ क्यों कुछ करने लगी? सम्राट सोना के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, कुबेर कपूर ने एफआईआर दर्ज किया है कि सोना अवस्थी ने उनकी बेटी शनाया कपूर को किडनैप किया है। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देख रही थी। उसे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था कि सम्राट ने शनाया कपूर के किडनैप होने का इल्जाम उस पर लगाया है। सोना को इस तरह से खोया हुआ देखकर सम्राट एक बार फिर थोड़ी तेज आवाज में बोला, कहाँ खो गई? क्या जो कुछ भी अफवाहें उड़ रही है सच है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ सोना अवस्थी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सम्राट की गुस्से भरी आवाज पर सोना रुआंसा चेहरा बनाकर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैंने तो कभी शनाया को देखा भी नहीं है और बेवजह उनके पिता मुझ पर उनकी किडनैप का इल्जाम लगा रहे हैं। सम्राट कुछ देर सोना को घूरने के बाद बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है और ये बात मीडिया वालों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बहन मुझे वापस करनी होगी। सम्राट की शर्त पर सोना हैरान होते हुए बोली, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि काव्या कहाँ है, मैं उसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने आज सुधांशु के बारे में पापा से बात की, पर सुधांशु कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया है, 2-3 दिन में वह वापस आ जाएगा, इसका मतलब है कि काव्या उसके साथ नहीं है। सम्राट ने सोना को घूरते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि मेरी बहन किसी और के साथ भाग गई है? सोना सम्राट की बात पर जल्दी से बोली, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि काव्या मिस्टर कपूर के बेटे से शादी नहीं करना चाहती हो और आपके सामने आज तक कोई बोल नहीं पाया है तो उसने भी हिम्मत न किया हो सकता है वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और उसकी बात पर सम्राट ने गुस्से से बोला, शट अप, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, उसे बेच रहा था? उसकी बात पर सोना ने अपना सिर झुका दिया, सॉरी, पर आप खुद भी तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। जिस रिश्ते में प्यार और इज्जत नहीं होते वो रिश्ता कभी नहीं चलता। सम्राट सोफे से खड़ा होकर सोना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है रिश्तों के बारे में, तो बताओ तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे चल रहा है? सोना सम्राट को अपने पास आता हुआ देखकर 2 कदम पीछे होकर बोली, हमारा रिश्ता चल नहीं रहा है, मैं उसे चला रही हूं।
सम्राट ने सोना के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, सोना अवस्थी, अपने हद में रहो, जरूर से ज्यादा बोलने वाले और मेरे बात को काटने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूं, अगर मुझे पता चला कि शनाया की किडनैपिंग में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है तो तुम सोच लेना। इतना कहकर सम्राट सोना को झटकते हुए छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सोना अपनी आंखों में नमी लिए वही फर्श पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से इतना घटिया और गिरा हुआ इल्जाम उस पर कौन और क्यों लगा सकता है। रात भर सम्राट कमरे में नहीं आया, वो स्टडी रूम में ही था और सोना वहीं फर्श पर बैठे बैठे सो गई थी। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है। सोना खुद को फर्श पर देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसे पिछले रात की बातें याद आने लगती हैं, जिसे याद कर सोना फिर से परेशान हो जाती है। और जल्दी से फ्रेश होने के बाद सोना बाहर आती है तो देखती है सब लोग हॉल रूम में बैठे बातें कर रहे थे। सोना जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर के बाद सोना सबके लिए चाय बनाकर लाती है और बिना अपने परेशानी किसी को जताए सबको चाय देने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर आते हुए राजेंद्र जी से कहता है, बॉस बाहर इंस्पेक्टर आए हुए हैं। पुलिस के आने की बात पर सोना घबरा जाती है। राजेंद्र जी ने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। बॉडीगार्ड बाहर चला जाता है और इंस्पेक्टर हवलदार और एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल के साथ अंदर आता है। राजेंद्र जी इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है इंस्पेक्टर, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर राजेंद्र जी की बात पर बोला, मिस्टर ओबरॉय, हम यहां आपकी बहू सोना सम्राट ओबरॉय को कुबेर कपूर की बेटी शनाया कपूर के अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। इंस्पेक्टर की बात पर वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। निर्जला जी इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर, सोना ऐसी लड़की नहीं है, जरूर कोई उसे फंसा रहा है। इंस्पेक्टर निर्जला जी की बात पर बोला, माफ कीजिएगा मिसेज ओबरॉय, लेकिन हमें पूछताछ के लिए उन्हें अपने साथ ले जाना होगा। तभी स्टडी रूम से बाहर आते हुए सम्राट ने कहा, इंस्पेक्टर, बिना सबूत और बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट के आप मेरी वाइफ को हथकड़ी नहीं पहना सकते। सम्राट के बात पर इंस्पेक्टर बोला, हेलो मिस्टर ओबरॉय, आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन कपूर फैमिली का प्रेशर है हम पर। अगर यह बात मीडिया में चली गई तो उनके साथ साथ आपके परिवार की भी बेइज्जती होगी, इसलिए हमें सोना जी को गिरफ्तार करना होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर फीमेल कांस्टेबल को देखता है तो फीमेल कांस्टेबल सोना की तरफ बढ़ जाती है। विराट सोना के सामने आकर इंस्पेक्टर से बोला, आपको पता भी है इंस्पेक्टर, आप किसे अरेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? इस तरह से आप हमारे परिवार की बहू को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इंस्पेक्टर ने विराट की बात पर कहा, मिस्टर ओबरॉय, इस तरह से कानूनी काम में हस्तक्षेप करने के लिए मैं आपको भी अरेस्ट कर सकता हूं, इसलिए हट जाइए रास्ते से। सोना उम्मीद भरी नजर से सम्राट की तरफ देखती है। सम्राट इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैं सोना को लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपके पास अरेस्ट वारंट नहीं है और दूसरा कोई सबूत भी नहीं है कि सोना ने ही शनाया को अगवा किया है, इसलिए सिर्फ शक ने दायरे में आप उसे हथकड़ी पहनाकर नहीं ले न सकते। सम्राट के बात पर इंस्पेक्टर अपना सिर हाँ में हिला देता है और वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद सोना सम्राट की तरफ देखने लगती है कि अचानक रचना एक जोरदार थप्पड़ सोना के गाल पर जड़ देती है। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सोना अपनी आंखों में नमी लिए रचना की तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था और उसका एक हाथ उसके गाल पर था। पीतांबर रचना को सोना से दूर करते हुए गुस्से से बोले, रचना, ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी? घर की नई नवेली दुल्हन पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है क्या? रचना पीतांबर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, तो क्या कोई नई नवेली दुल्हन इस तरह से अपने घर वालों की इज्जत बाहर नीलम करती है? आज तक हमारी चौखट पर पुलिस वालों ने सिर्फ सर झुकाया है, आज इस लड़की के कारण हमारी इतनी बदनामी हो रही है। सोना ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है चाचा जी। रचना ने चिल्लाते हुए कहा, चुप करो तुम, अपनी मगरमच्छ के आंसू किसी और के आगे बहना तुम मेरे सामने नहीं। हमारे घर में घुसने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। शनाया इतनी अच्छी लड़की थी, वही मैं सोचूं कि वो शादी से कैसे भाग सकती है? जरूर तुमने ही उसे अगवा किया होगा। सम्राट, जो अब तक रचना के चिल्लाने की आवाज सुन रहा था, वो एक नज़र सोना को देखने के बाद रचना से कहता है, सोना ने कुछ नहीं किया है चाची। सोना सम्राट की तरफ देखने लगती है और बाकी लोग भी सम्राट को देखने लगते हैं। रचना सम्राट की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, सम्राट, तुम इस लड़की पर भरोसा कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि इसने हमारे घर की इज्जत कैसे उछाली है? सम्राट ने शांत भाव से रचना से कहा, मुझे उस पर यकीन नहीं चाची, लेकिन शनाया फ्रांस में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देखने लगती है। सम्राट आगे कहता है, उसका बॉयफ्रेंड और वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। शनाया ने उसे ये कहकर ब्रेकअप कर लिया था कि उसकी शादी मुझसे हो रही है।
जिस बात का गुस्सा उतारने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने उन दोनों के एक पर्सनल मोमेंट की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर देने की शनाया को धमकी दी, जिससे शनाया शादी से भाग गई। राजेंद्र जी सम्राट की बात पर बोले, और तुम ये सब क्यों कह रहे हो? राजेंद्र जी के सवाल पर सम्राट ने कहा, क्योंकि मैंने राजीव को रातों रात इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा, जिससे मुझे इस बारे में पता चला। मेरे पास सबूत भी है और फोटो भी, साथ ही आज से 5 दिन पहले की शनाया के फ्लाइट टिकट की कॉपी भी है। सम्राट की पूरी बात सुनकर घर के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रचना अभी भी सोना को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, चलो पुलिस स्टेशन चलना है। सोना उसकी बात पर अपना सिर हिला देती है और सम्राट के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। निर्जला जी उन दोनों के जाने के बाद बोली, लगता है कि सम्राट सोना को पसंद करने लगा है। निर्जला जी की बात पर राजेंद्र जी ने कहा, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, पहले उनके रिश्ते को कुछ वक्त दो ताकि दोनों गहराई से एक दूसरे को समझ सके। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। दोनों अंदर जाते हैं, जहां कुबेर कपूर और उसका बेटा वैभव कपूर बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, आइए मिस्टर ओबरॉय, आपका ही इंतजार था हमें। आपकी पत्नी से कुछ पूछताछ करनी है। सम्राट ने गुस्से भरी नजरों से कुबेर कपूर को घूरने के बाद एक पेन ड्राइव और फाइल डेस्क पर रखते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मेरी बीवी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, जरा खुद देख लीजिए कि मिस्टर कपूर की बेटी आखिर में है कहाँ। सभी लोग कंफ्यूज होकर सम्राट की तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है और उसमें शनाया और उसके बॉयफ्रेंड की कुछ तस्वीरें थी, जिसमें वह दोनों काफी करीब थे और कुछ तस्वीरें 1-2 दिन पहले की थी। इंस्पेक्टर एक नज़र मिस्टर कपूर के ऊपर डालने के बाद लैपटॉप उनकी तरफ कर देता है। मिस्टर कपूर भी देखने लगता है। सम्राट इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर मुझे भी एक एफआईआर दर्ज करनी है। सम्राट की बात पर सब उसकी तरफ देखते हैं। इंस्पेक्टर बोला, आपको किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है मिस्टर ओबरॉय? सम्राट ने वैभव की तरफ इशारा करते हुए बोला, वैभव कपूर के ऊपर। मेरी बहन की शादी उनके साथ तय हुई थी। मुझे पता चला कि उन्होंने होटल के कमरे में मेरी बहन को मिलने के लिए बुलाया था और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इस बारे में मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे हाल में ही इस बारे में पता चला है। उस फाइल में तस्वीरें हैं, मेरे पास सबूत भी है, तो क्या आप कोई एक्शन लेंगे? सम्राट की बात पर इंस्पेक्टर फाइल को खोलकर देखता है, जिसमें वैभव की धमकी भरी मैसेज, ईमेल में तस्वीरें और होटल में ली गई तस्वीरें थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि काव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर एक नज़र वैभव पर करने के बाद कांस्टेबल की तरफ देखता है, तो कांस्टेबल वैभव को सलाखों के पीछे डाल देता है। ये देखकर कुबेर कपूर ने सम्राट पर चिल्लाते हुए कहा, सम्राट ओबरॉय, ये तुमने ठीक नहीं किया। एक तो तुम्हारी बहन शादी से भाग गई और तुम मेरे बेटे को इस तरह से गलत इल्जाम लगाकर अंदर करवा रहे हो, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। सम्राट कुबेर कपूर को घूरते हुए बोला, अभी जिस ऊंची आवाज में बात की है ना तुमने कुबेर, दोबारा तुम्हारे गले से नहीं निकलेगी। और जहां तक बात है गलत इल्जाम की, तो शुरुआत तुमने की है मेरी बीवी को इन सब में घसीट कर, इसलिए तुम्हें भी तो थोड़ा डोज मिलना चाहिए ना। कुबेर नफरत भरी नजर से सोना को देखते हुए सम्राट से बोला, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। सम्राट सोना के सामने खड़ा होकर कुबेर की आंखों में आंखें डालकर बोला, आजमा कर देख लो, अगर तुम मेरी बीवी को छू भी पाए तो। जब तक मेरा नाम इसके साथ जुड़ा है ना तुम, तो क्या दुनिया की कोई ताकत भी इसे हाथ नहीं लगा सकती। सोना आंसू भरी आंखों से सम्राट को देख रही थी। उसे सम्राट में आज एक अलग ही इंसान नजर आ रहा था, जो कि उसे हर रास्ते पर प्रोटेक्ट कर सकता था। इंस्पेक्टर ने सोना को देखते हुए कहा, मिसेज ओबरॉय, आप यहां पर साइन कर दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। सोना इंस्पेक्टर के बताए जगह पर साइन कर देती है और सम्राट कुबेर को वार्निंग भरी नजरों से देखने के बाद सोना के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। सोना सम्राट की तरफ देख रही थी, जिस पर सम्राट बिना सोना को देखकर कहता है, मुझे मेरी बहन चाहिए, फिर तुम तलाक ले सकती हो। सम्राट की बात पर सोना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जो सम्राट उसके लिए कुबेर कपूर से लड़ रहा था, वो सम्राट अब उसे तलाक देने की बात कर रहा है। सोना अपनी आंखों में नमी लिए सम्राट से बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कोई गलती की है क्या? मुझे तलाक मत दीजिए, मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। सम्राट सोना की आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या तुम मर मर के मेरे साथ जी पाओगी? सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देखने लगती है। क्या सच में सम्राट सोना को तलाक दे देगा? क्या सम्राट कभी सोना से प्यार कर पाएगा या नहीं? और काव्या कहाँ है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।